इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज 24, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4G + 6B ये 240 के बराबर है। तो अगर 2 कॉमन निकाल लें तो हम इसको लिख सकते हैं 2G + 3B इज इक्वल्स टू 120। ठीक है भाई, सम कर दिया मैंने, 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले सम आ गया, फिर 2 कॉमन निकाल लिया हमने। Each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. If the marks of any girl is at most double the marks of any boy. तो देखो आप क्या कह रहे हो कि जो G की वैल्यू है that should be less than equals to 2B, right? But not less than marks of any boy. That means greater than equals to B. तो अगर हम एक बार के लिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि G जो है ये कुछ K टाइम्स है B का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो K होगा that will be in this range? Sorry, this is 2. ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लेकर के चलते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी रिलेटिवली आसान होगी। नाउ इट्स आस्किंग देन द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। ठीक है, नाउ G को अगर K टाइम्स ऑफ B से रिप्लेस कर दें यहाँ पे, सो दिस बिकम्स 2KB प्लस का 6B, और अगर हम इसमें से 2B कॉमन निकाल लें सो दिस बिकम्स K + 3। अब B की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे, सो सबसे पहले G को KB से इसमें भी रिप्लेस कर दो आप, राइट? सो दिस बिकम्स 2KB + 3B इज इक्वल्स टू 120, और अगर हमने B कॉमन निकाला सो दिस बिकम्स 2K + 3, दिस इज 120। यहाँ से B की वैल्यू आती है 120 अपॉन 2K + 3, ये उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। सो दिस बिकम्स 2 इंटू B की जगह आ जाएगा 120 अपॉन 2K + 3। ओके, नाउ एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस बिकम्स 2K + 6, एंड देन 2K + 6 को हम सेपरेट करके लिख लेंगे, 2K + 3 को अलग कर देंगे, 3 को अलग कर देंगे, राइट? सो ये होता है 120 इंटू 2K + 3, राइट, एंड देन 3 अपॉन 2K + 3, इस तरीके से ही हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पूरा पोर्शन तो एक बार के लिए हटा देते हैं, इसकी यूटिलिटी नहीं है। नाउ इट्स आवर सॉल्विंग पार्ट ओनली। 120 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनता है 120 प्लस दिस इज 360 अपॉन 2K + 3। नाउ देखो आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी इस पूरे को इंटीजर बनाना है, राइट? तो अगर इंटीजर बनाना है, ये पोर्शन ऑलरेडी इंटीजर है, यानी ये इंटीजर होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि इसके कुछ एक इंटीजर वैल्यू जो आ रही है दैट इज सम n, लेट्स से, ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अगर ये इंटीजर है, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दैट 360 अपॉन n इज इक्वल्स टू 2K + 3। भाई इसको n के बराबर किया अपन ने, n कोई इंटीजर वैल्यू है, डिवाइड बाय n कर दिया, अब 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम k को इन टर्म्स ऑफ n एक्सप्रेस कर रहे हैं, और फिर k की रेंज हमें पता है, तो इन टर्म्स ऑफ n रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे k को n से। तो नाउ दिस इज 360 बाय n - 3, और 2 से अगर तो 2K ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट? तो अगर k की ये रेंज है तो 2K की रेंज हो जाती है 2 से 4, दैट्स इट। अब ये वैल्यू अपने को यहाँ पे प्लेस करनी है, तो अपन इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी यूटिलिटी नहीं है। नाउ दिस इज 360 बाय n - 3, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो 3 जो है ये बोथ साइड्स आप ऐड कर दीजिए, सो 3 + 2 बिकम्स 5, दिस इज 360 बाय n एंड लेस देन इक्वल्स टू 7, राइट? तो अगर ये है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 360 बाय 7 लेस देन इक्वल्स टू 360 बाय 5। ओके, नाउ ये जो पोर्शन है ये हमें पूरा एक बार सॉल्व करना है। दिस इज 7, तो ये कितना होता है, सो दिस इज योर 7 × 5 = 35, 10 51.4 के आसपास आती है इसकी वैल्यू, और ये आपका 2 हो गया, सो 36 × 2 बिकम्स 72। और आपको डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज बतानी है, तो 72 में से इसकी इंटीजर वैल्यू अगर लेते हैं तो ये नियरेस्ट हो गया 51, राइट? सो 72 माइनस अगर हम 51 कर दें, राइट, तो 72 minus 51 will be 2 - 1 is 1, 7 - 5 is 2, right? So in total we have 21 distinct integer values possible. So correct answer, भाई this should be greater than equals to 51.4 ना, यानी इसकी जो आप लीस्ट वैल्यू ले सकते हो that should be 52, right? तो अपन ने 51 तक की वैल्यूज को हटा दिया 72 वैल्यूज में से,
So 21 is the correct answer. B option is the right answer.